राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि आने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हर साल फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हर शिव मंदिरों को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर कई मंदिरों में महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, इस पावन दिन उपवास रखने और भगवान शिव और माता गौरी की आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं के संयोग और मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महादेव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था। दक्ष शिवजी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महादेव को अपना दामाद के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। एक बार दक्ष प्रजापति ने विराट यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को छोड़कर हर किसी को निमंत्रण दिया। इस बात की जानकारी जब माता सती को लगी तो वे बहुत दुखी हो गईं, लेकिन फिर भी वहां जाने का निर्णय ले लिया। महादेव के समझाने के बाद भी सती जी नहीं रुकीं और यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिताजी के घर पहुंच गईं। सती को देख प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भोलेनाथ का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के लिए दक्ष द्वारा कहे गए वाक्य और अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर लिया। इसके बाद कई हजारों साल बाद देवी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। पर्वतराज के घर जन्म लेने की वजह से उनका नाम पार्वती पड़ा। शिवजी से विवाह करने के लिए माता पार्वती को काफी कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। कहते हैं कि उनके तप को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। माता पार्वती ने अन्न जल त्याग कर बरसों भोलेनाथ जी की उपासना की। इस दौरान वह रोजाना शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती थीं, जिससे भोले भंडारी उनके तप से प्रसन्न हों। आखिर में देवी पार्वती के तप और निश्चल प्रेम से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि वह अब तक वैराग्य जीवन जीते आए हैं और उनके पास अन्य देवताओं की तरह कोई राजमहल नहीं है, इसलिए वह उन्हें जेवरात महल नहीं दे पाएंगी। तब माता पार्वती ने केवल शिवजी का साथ मांगा और शादी के बाद खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगी। आज शिवजी और माता पार्वती का वैवाहिक जीवन सबसे खुशहाल है और हर कोई उनके जैसा संपन्न परिवार की चाह रखता है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री क्या क्या है। महाशिवरात्रि में शिव गौरी की पूजा के लिए एक शिवलिंग चाहिए होगी, कुश का आसन, गंगा जल, आक के फूल, गुलाब के फूल, पंचामृत, पंचमेवा, 5 फल, शहद, शक्कर, भांग, दही, भस्म, केसर, धतूरा, समी पत्ता, मौली, रोली, अक्षत यानी चावल, इलायची, सुपारी, रुद्राक्ष, सफेद चंदन, गन्ने का रस, हलवा, मां पार्वती के लिए सुहाग सामग्री, गाय का दूध, घी, सफेद फूल, कमल, महादेव के लिए वस्त्र, ठंडाई, लस्सी, मालपुआ, मिठाई, शिव आरती, शिव चालीसा और हवन सामग्री समेत पूजा की सभी चीजें एकत्रित कर लें। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 8 मार्च को
महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के 6:25 से 9:28 तक है। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।